हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों सहित नए क्वेश्चनों को भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे शॉर्ट में NEP 2020 कहते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार ने कब मंजूर किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसे भारत सरकार ने कब मंजूर किया था। एक नंबर ऑप्शन है 25 जुलाई 2020 को, दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, तीसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 2020 और चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई 2020। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ना रेड कलर में दिया गया है, 29 जुलाई 2020 को नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसे मंजूर किया था 29 जुलाई 2020 को। ये कितने टाइम बाद में यानी एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो ये भी आप ध्यान रखिए 34 वर्ष के बाद में ये शिक्षा नीति है वो लगाई गई है। और ये कौन सी शिक्षा नीति की जगह लगाई है, तो मई 1986 के अंदर, मई 1986 में एक नीति आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो मई के अंदर जारी की गई थी। उस टाइम के बाद में अब जो नई शिक्षा नीति है 2020 में लागू की गई है, तो ये 34 वर्ष के बाद में लागू की गई है। इसका जो आदर्श वाक्य है ना, अब जो 2020 में शिक्षा नीति लागू की गई है, इसका आदर्श वाक्य है शिक्षित करें, शिक्षित करें, शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, और उसके बाद में है प्रबुद्ध करें, प्रबुद्ध करें। यह है इसका आदर्श वाक्य, ठीक है। नई शिक्षा नीति का आदर्श वाक्य भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें। उसके बाद में अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य में सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति है वो लागू की गई थी। एक नंबर ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है गुजरात और चौथा है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सबसे पहले लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 है वो कर्नाटक में लागू की गई है। उसके बाद में इसके बारे में देखिए कि अगर दूसरा राज्य पूछ ले तो दूसरा राज्य अगर आपको पूछे तो मध्य प्रदेश करना है MP, ठीक है। दूसरा राज्य भी एग्जाम में पूछा गया है कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो दूसरा नंबर पर किस राज्य के अंदर लगाई है, दूसरे नंबर पर, तो वह मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला कर्नाटक हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। स्कूली शिक्षा है ना उसको कितने स्तर पर बांटा गया है, तो ये थर्ड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा था। तो पहला ऑप्शन है 3 स्तर, दूसरा है 5 स्तर और चौथा है तीसरा है 4 स्तर और चौथा दे रखा है 2 स्तर। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ना वो है 4 स्तर। जो स्कूली शिक्षा है ना वो 4 स्तर में बांटी गई है, 5, 3, 3 और 4। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखो स्तर पूछ रहा है ना। अगर यहाँ पर कुछ बंदे जो कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर कि स्तर की बात करें तो 5 होंगे, 5 नहीं है, 5 स्तंभ है, ये ध्यान रखना। 5 कितने हैं, स्तंभ है, स्तंभ कितने हैं, 5 है, और स्तर कितने हैं, 4 है। और स्तर कौन कौन से हैं, 5, 3, 3 और 4 है, ठीक है। और मैं स्तंभ भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से स्तंभ है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये अभी हमने देखा है कर्नाटक है, ठीक है। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। ये थर्ड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों रीड के अंदर कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं उसका क्या नाम दिया गया है। तो एक नंबर दीक्षा, एक नंबर पर है दिशा, दूसरा है परख, तीसरा है दीक्षा और चौथा है निखार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ना वो है परख। परख याद रखना। अब जो राष्ट्रीय मूल्यांकन किया जाएगा ना उसके लिए केंद्र बनाया है जिसका नाम रखा गया है परख। बी ऑप्शन सही होगा, परख। उसके बाद में देखो
उसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसकी घोषणा कब की गई थी। तो ये थर्ड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है लेवल 2 के अंदर। पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा 1992, तीसरा 1968, चौथा है 1982। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ना वो है 1986। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आपको पहली पूछ ले तो पहली कर लेना दोस्तों 1968, और दूसरी कर लेना 1986, और तीसरी कर लेना 1992 में, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। उसके बाद में ये अभी शुरू है 2020। ठीक है, ये शिक्षा नीति महत्वपूर्ण जो आप ध्यान रखना। इससे पहले एक 1992 की ओर है, उसके बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, बाकी ये तीनों आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। शिक्षा का माध्यम क्या है दोस्तों। थर्ड ग्रेड 2022 में हिंदी L2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा। 1 नंबर हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा मातृभाषा और स्थानीय भाषा, और 4 नंबर पर हो जाएगा अंग्रेजी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों कि कक्षा 5 तक के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए एक माध्यम रखा गया है। कौन सा विषय भाषा का जो माध्यम है ना वो रखा गया है मातृभाषा स्थानीय भाषा के अंदर। ठीक है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा के अंदर कक्षा 5 तक के बालक पढ़ेंगे, न कि वो हिंदी इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे। बाकी वो मातृभाषा और स्थानीय भाषा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि उसी के अंदर कक्षा 5 तक के बच्चों को सिखाओ। ठीक है, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, नई शिक्षा नीति 2022 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है। थर्ड ग्रेड 2022 हिंदी L2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने बताया था 5 3 3 4 वाला 53 34 याद रखना। नई शिक्षा नीति है उसके अंदर स्कूल का जो कार्यक्रम है ना पहले 10+2 था, 10+2 था। उसके बाद में जो नया शिक्षा नीति है उसके अंदर जो सेमेस्टर लगते हैं ना वो सेमेस्टर यही है 5 3 3 4। 1 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है 5 3 3 और 4। ये आप ध्यान रखना, ये क्या चीज़ है जो 5 3 3 4 है ना, ये क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 3 3 4 की बात करें तो पहला जो 5 है ना, ये जो इसके अंदर पहला 5 दे रखा है ये प्राथमिक तक है। जो अभी हमने देखा था ना 5 तक की माध्यम है वो मातृभाषा होगी, उसकी स्थानीय भाषा होगी, तो वो इसमें होगी। 5 तक की कक्षा होती है ये प्राथमिक है, ये क्या है प्राथमिक है। उसके बाद में 3 साल है ना ये मध्य है, ये क्या है मध्य है। उसके बाद में जो 3 और 4 दे रखा है लास्ट का जो साल है 3 और 4 ये क्या है माध्यमिक स्तर है, ये क्या है माध्यमिक स्तर है। ये आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक 5 और मध्य में 3 और 4 लास्ट के वो माध्यमिक स्तर रहने वाले हैं। पैटर्न ये एक प्रणाली है जो नई बनाई गई है 10+2 की जगह एक प्रणाली बोल सकते हैं इसको। 5 3 3 4 आप याद रखना 53 34। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलने वाला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी। थर्ड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी। 1 नंबर 1993 में, दूसरा है 1992 में, तीसरा है 1990 में और चौथा है 1991 में। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान है NIAE उसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, 1991 के अंदर NIAE की स्थापना है वो की गई है 1991 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसका जो ECCE है ना इसका पूर्ण रूप हमें पूछा गया है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है देखो बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक देखभाल, दूसरा है बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, चौथा दे रखा है बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अब जो ECCE है ना ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखे ना मैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है E की होती है ईयरली, E की होती है ईयरली, C से हो जाएगा चाइल्डहुड, C से हो जाएगा चाइल्डहुड हो जाएगा। फिर जो अगला C है उससे हो जाएगा केयर। उसके बाद में एंड लगा दो, एंड लगाने के बाद में एजुकेशन कर दो। ठीक है, एजुकेशन। तो ईयरली, चाइल्डहुड, केयर एंड एजुकेशन है वो ECCE का पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म बोल सकते हैं। इसका हिंदी में देखें तो हिंदी में हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा आपको ECCE का पूर्ण रूप क्या होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन,
नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये क्वेश्चन अलग है, वो 4 वर्ष वाला अलग है, ये आप ध्यान रखना। इसमें क्या दे रखा है, देखो जो मिशन के माध्यम है ना, नेशनल मिशन है, उसका जो माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य टारगेट है इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन देखो वर्ष 2030 तक, दूसरा है वर्ष 2035 तक, और तीसरा है 2038 तक, और चौथा है वर्ष 2025 तक। तो ये टारगेट दोस्तों 2025 तक की है। वर्ष 2025 तक फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस स्किल का जो टारगेट है ना, ये वर्ष 2025 तक रखा गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन है वो किया गया है। तो ये अभी हमने देखा है, क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है 5, 3, 3 और 4, ठीक है। ये इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है और उस हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि प्रणाली कितने प्रकार की है, कौन कौन सी है, तो ये पूछा जा सकता है। दूसरी टाइप से पूछे अगर ये क्वेश्चन तो इस हिसाब से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। एक क्वेश्चन इसकी जगह दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या का पुनर्गठन किया गया है उसकी प्रणाली क्या है, उसकी प्रणाली क्या है या उसका स्तर क्या है, उसका स्तर भी पूछा जा सकता है कि स्तर कौन कौन से हैं। तो ये स्तर है 5, 3, 3 और 4, जो डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। मसौदा समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है रमेश पोखरियाल निशंक, और दूसरा है उड़ियप्पी रामचंद्र राव, तीसरा है सी माधवन नायर, और चौथा दे रखा है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा समिति थी उसका अध्यक्ष था डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। ये कौन है दोस्तों, डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन? ये देखियो ये पद्म विभूषण व्यक्ति है, पद्म विभूषण व्यक्ति हैं, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है कस्तूरीरंगन को। उसके बाद में हम बात करें तो ये जो मसौदा प्रस्तुत किया था ना इन्होंने, तो कब किया गया था? मई 2019 में। मई 2019 में इन्होंने जो मसौदा बना करके तैयार किया गया था उसको प्रस्तुत किया था मई 2019 में। पद्म विभूषण इनको मिल चुका है कस्तूरीरंगन को। उसके बाद में बात करें तो ये पूर्व इसरो के प्रमुख है, इसरो के क्या है? प्रमुख है, पूर्व इसरो के प्रमुख है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। ये इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष के बाद में की गई है? तो ये मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बता दिया था, 34 वर्ष के अंतराल पर ये नई शिक्षा नीति वो लागू की गई है। तो ये ध्यान रखना 34 वर्ष के अंतराल में है। इससे पहले 1986 की नीति थी, वो एक उसकी जगह ये नई नीति लगाई गई है। तो इससे पहले की पूछ सकते हैं, उससे पहले की पूछे तो 68 कर लेना, 1968 कर देना। पहली नीति 1968 थी। उसके बाद में देखो किस शिक्षा नीति की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है? तो पहले ऑप्शन पर दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो अभी मैंने बताया 1986 की जगह 2020 नई शिक्षा नीति लागू की गई है। उसके बाद में ये 68 वाला नहीं करना है हमें, ये पहली है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? यानी कि दोस्तों जो नई सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है ना, ये पहले 4.3% थी। जो पुरानी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर 4.3% थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। जीडीपी है ना, ये जीडीपी बढ़ा दी गई है। अब कितनी कर दी गई है? 6% कर दी है, 6% कर दी है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में, कन्फर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, और अब ये क्वेश्चन आने के 100% चांस है जीडीपी वाला, ठीक है। जीडीपी पहले 4.3 थी 86 के अंदर, लेकिन अब 6% कर दी है। 1 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो,
कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? एक नंबर संस्कृत भाषा, दूसरी है मातृभाषा स्थानीय भाषा, तीसरा है उर्दू भाषा और चौथा है अंग्रेजी भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? मातृभाषा और स्थानीय भाषा। मातृभाषा और स्थानीय भाषा के अंदर कक्षा 5 तक की जो क्लासें लगती है, कक्षा 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए नई शिक्षा नीति में भाषा का अधिक ध्यान रखा गया है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा पर अधिक जोर दिया गया है। इन्होंने नई शिक्षा नीति के अंदर लागू किया है कि कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए मातृभाषा और स्थानीय भाषा ही रहेगी, ठीक है, 5 साल तक। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? यानी कि दोस्तों जो शिक्षा का जो अधिकार है ना, कानून बनाया गया एक्ट 2009, यह भी मैंने इसका अलग से वीडियो डाल रखा है इस एक्ट का 2009 वाले का, वो भी आप देख लेना, वो भी हमारे सिलेबस में अलग से। और 2005 वाला एनसीएफ वाला 2005 वाला वो भी हमारे सिलेबस में है रीट के अंदर, तो वो भी देख लेना, उसके लिए भी अलग से क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो देखो कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? एक नंबर है 4 से 18 वर्ग, और दूसरा है 5 से 19 आयु वर्ग, और तीसरा है 3 से 18 आयु वर्ग, और 4 नंबर पर दे रखा है 3 से 19 आयु वर्ग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 से 18 आयु वर्ग तक के जो भी बच्चे हैं उनको जो अधिकार बनाया गया है, शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम है 2009, एक ये अधिकार है जो बच्चों के लिए हैं 3 से 18 वर्ष तक, ठीक है, 3 से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है, उससे आगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, इस एक्ट के अंदर कोई जिक्र नहीं है 18 साल के बाद में। लेकिन 18 साल तक के बच्चे के लिए जो अधिनियम एक्ट है 2009 का, उसमें जिक्र किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री का होना एंड अनिवार्य होना जरूरी है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि जो 4 वर्षीय डिग्री है, जो बीएड है, ये अनिवार्य है, कब तक अनिवार्य होगी? तो ये 2030 तक, यानी कि दोस्तों 2030 तक है ना, कोई भी अध्यापक बनना चाहता है या अध्यापन करवाना चाहता है शिक्षक के रूप में, तो उसके पास में 2030 तक 4 वर्षीय डिग्री होना जरूरी है। देखो इसका राइट आंसर है 2030, 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री का होना एंड बीएड का होना अनिवार्य है, तो 2030 तक 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? एक नंबर 25%, दूसरा है 30%, चौथा है 40% और 4 नंबर पर है 50%। उसके बाद में जो इसका राइट आंसर है ना वो है 50%। क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार फिर से देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थान है ना, उनके अंदर सकल नामांकन अनुपात 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 50% बढ़ाया जाएगा उच्च शिक्षण संस्थान है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अगला है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमएचआरडी द्वारा की स्थापना की मांग की गई है। तो ये जो एमएचआरडी है ना, ये क्या है, ये क्या है एमएचआरडी? तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये एमएचआरडी क्या है। तो एमएचआरडी की बात करें तो ये एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की मांग की गई है। देखो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन है, दूसरा है उच्च शिक्षा आयोग है, तीसरा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है दोस्तों, एमएचआरडी द्वारा एक स्थापना की मांग की गई थी। तो इसका जो फुल फॉर्म देखिए एमएचआरडी क्या होता है। एमएचआरडी का नाम अब चेंज कर दिया है इस नई शिक्षा नीति के अंदर है ना, एमएचआरडी हटा दिया है। एमएचआरडी क्या होता है? मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें देखो मिनिस्ट्री ह्यूमन और रिसोर्स और डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ह्यूमन एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एमएचआरडी, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि एमएचआरडी को हटा दिया है, इसके स्थान पर क्या लगाया है? तो इसके स्थान पर मैं आपको बता दूं शिक्षा मंत्रालय बनाया है, इसका नाम बदल दिया है शिक्षा मंत्रालय,
शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया है HMRD का, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय है इसको बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं हो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दोस्तों इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम क्या रखा है? जो एक हमारा जो संख्यात्मक उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन है उसका राष्ट्रीय भंडार करेगा। उसके अंदर क्या होगा? संख्या का, साक्षरता का और इन सभी का एक भंडार करेगा। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया ऑनलाइन, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? तो एक नंबर पर है NCERT, दूसरा है दीक्षा, तीसरा है दिशा और चौथा है निष्ठा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दीक्षा। दीक्षा नाम का एक पोर्टल इन्होंने जारी कर दिया। उसके अंदर क्या होगा? साक्षरता रहेगी, संख्यात्मक जो भी मान है वो इसके अंदर रहेगी, उच्च गुणवत्ता के बारे में रहेंगी और पूरा का पूरा जो डाटा है ना वो दीक्षा के अंदर रहेगा। ये दीक्षा एक पोर्टल है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दीक्षा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो बदलाव क्या है? एक नंबर पर है लचीलेपन का मानवीकरण, दूसरा है रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा है बहुविषयक से कठोरता तक और चौथा है अनुभवात्मक से प्रासंगिक तक। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों लचीलेपन का मानकीकरण। लचीलेपन का मानकीकरण है ना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, लचीलेपन का मानकीकरण, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा है वो है बहुभाषी, बहुत सारे भाषाओं के अंदर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना बहुत सारे भाषाओं के अंदर है, डायरेक्ट याद रखो इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाया जाना है? तो अभी हमने देखा था जो उच्च शिक्षण संस्थान है ना BEd वाले, उनके अंदर जो 50% तक बढ़ाया जाएगा अनुपात, तो ये कब तक बढ़ाया जाएगा? एक ऑप्शन है 2030, दूसरा है 2040 और तीसरा है 2035 और चौथा दे रखा है 2045। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2035 है। तो 2035 याद रखना यहाँ पे, और 50% तक बढ़ाया जाएगा 2035 तक, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अगला है NEP 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सिद्धांत रखे गए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, पहला है 5, दूसरा है 11, तीसरा 22 और चौथा है 20। तो इसका सही जो आंसर है ना वो है 11 मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? माध्यमिक चरण में हमने देखा ना पिछला 5, 3, 3 और 4 देखा रहता, ठीक है, दे रखा था उसके अंदर। माध्यमिक चरण में 5, 3, 3 और 4 है, 5 + 3, 3 और 4। तो ये जो लास्ट का है ना 5, 3, 3 और 4, 3 और 4 है ना, ये लास्ट का, ये क्या है? माध्यमिक चरण था, माध्यमिक स्तर था। तो ये कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है? तो पहला देखो 6 से 9, दूसरा है 9 से 12, तीसरा है 6 से 8 और चौथा दे रखा है कक्षा 11 से 12। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ना वो है 9 से 12। 9 से 12 तक 3 + 4 साल होगी, ठीक है। ये वो सेमेस्टर है इसके अंदर माध्यमिक चरण वाले में, तो ये आप ध्यान रखना 9 से 12 तक है माध्यमिक चरण। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, प्राथमिक स्तर पर NEP 2020 को पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो पूरे देश के अंदर शिक्षा के माध्यम है वो कक्षा 5 तक है, प्राथमिक है, प्राथमिक स्तर है ना ये 5 तक है, कक्षा 5 तक। तो कक्षा 5 तक दोस्तों मातृभाषा स्थानीय भाषा रहेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आप प्राथमिक स्तर नहीं देखेंगे और आप सीधा आंसर करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। इसलिए प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा ये ध्यान रखना। 5 तक स्थानीय भाषा या मातृभाषा के अंदर माध्यम रखा गया है शिक्षा का पूरे देश के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए एक तो समूह कार्य होगा, एक आत्म मूल्यांकन होगा, ये शामिल प्रस्ताव है। सीधा याद रखो, समूह कार्य और आत्म मूल्यांकन रखा गया है बच्चों के लिए। मूल्यांकन का जो स्रोत है ना वो है, एक तो समूह का कार्य करवाया जाएगा उसमें मूल्यांकन किया जाएगा,
एक खुद का जो आत्म मूल्यांकन है वो किया जाएगा। उसके आधार पर ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर मूल्यांकन बताया कि इस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करना है। एक तो समूह के अंदर करो, दूसरा उसके अंदर की जो मूल्यांकन है वो करो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया। जो विकलांग छात्र होते हैं ना, उनके लिए इन चीज में एक बढ़ावा नहीं दिया है एक चीज का। तो वो देखो, पहली है उपरोक्त बुनियादी ढांचा तैयार होगा, विकलांग के लिए होगा। एक पर एक शिक्षक और ट्यूशन होगी, ट्यूटर, तो ये भी इसके अंदर शामिल है, विकलांग के अंदर होगा। लेकिन फिर है अनिवार्य विशेष शिक्षा, और 4 नंबर पर दे रखा है उपरोक्त तकनीकी हस्तक्षेप। जो अनिवार्य विशेष शिक्षा है ना, ये विकलांगों के लिए नहीं है, इस पर कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, यह ध्यान रखना है आपको। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनिवार्य विशेष शिक्षा होती है, कोई भी अलग से शिक्षा दी जाती है तो वो विकलांग छात्रों के लिए लागू नहीं होगी, ये ध्यान रखा गया है। कोई भी दबाव नहीं बनाएंगे कि अनिवार्य शिक्षा विशेष ये शिक्षा है जो विकलांगों के लिए, तो ये नहीं है, इस पर कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। तो ये अधिगमकर्ता और केंद्रित है, अधिगमकर्ता और केंद्रित प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखा गया है, अधिगमकर्ता और केंद्रित। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है समकालीन शिक्षा की नीतियां, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि क्या सीखना होना चाहिए, अनुभवात्मक, ठीक है, अनुभवात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जो नई शिक्षा नीति है ना, इसके अंदर बोला गया है कि अगर आपको सीखना है तो अनुभवात्मक होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। अगर आपको सीखना है तो उसके बारे में अनुभव जरूरी है, पहले अनुभव लो, उसके बाद में उसके बारे में सीखना शुरू करो, ठीक है। तो अनुभवात्मक है, यह आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। तो समालोचनात्मक चिंतन, जो समालोचनात्मक चिंतन है ना, उसको विकसित करती हैं। जो नई शिक्षा नीति के अंदर समकालीन जो नीति बताई है बच्चों के लिए, उसमें कौशल को अधिक विकसित करने पर अधिक जोर दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। उसके अंदर देखो समालोचनात्मक चिंतन, यानी सभी चीज़ का इसके बारे में चिंतन किया गया है कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके बारे में पूरा डाटा हमें पहले सीखना होगा। उसके बाद में हमें जो हमारा जो माइंड है वो उसकी वजह से कौशल है वो विकसित होगा, ठीक है। बच्चे का जो माइंड है ना, वो कौशल जो स्किल वाले कोर्स होते हैं ना, उस कोर्स के हिसाब से समालोचनात्मक चिंतन किया जाएगा। अलग अलग स्किल्स के जो कोर्सेज है वो चलाए जाएंगे बच्चों को विकसित करने के लिए। छोटे बच्चों को दिमाग है वो विकसित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, तो समालोचनात्मक चिंतन जरूरी है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति पर अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। तो 1 नंबर है संख्यात्मक सामाजिक आध्यात्मिक, दूसरा है संख्यात्मक भौतिक, तीसरा है संख्यात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक, और चौथा है भौतिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों संख्यात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक है ना, सी ऑप्शन, ये इसका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को संख्या का ज्ञान होना चाहिए, भावात्मक ज्ञान होना चाहिए और मनोज्ञात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो ये जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, ये नई शिक्षा नीति के अंदर बताया है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उसका बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। संकल्पनात्मक समझ है ना, उस पर बल अधिक देना चाहिए, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बताया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किसकी ओर बदलाव करती है, ये सीखना कि कैसे सीखना है, सीधा याद रखो कैसे सीखना है, इस पर अधिक जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कि कैसे सीखना है, यह कैसे सीखना है या कैसे सीखना है, इस पर अधिक जोर दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपगम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो पहला है संरचनावादी व्यवहारवादी, दूसरा है रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ, तीसरा है खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास, चौथा दे रखा है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ उपगम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, छात्र कौन सी कक्षा में कोडिंग सीखना शुरू करेगा? कोडिंग सीखना है ना वो किस कक्षा से शुरू करेगा? पहला कक्षा 3 से आगे, दूसरा कक्षा 8 से आगे, तीसरा कक्षा 5 से आगे, चौथा दे रखा है कक्षा 6 से आगे। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो है कक्षा 6 से आगे। कक्षा 6 तक है ना, पहले 5 साल तक तो प्राथमिक शिक्षा होती है, 5 साल तक तो क्या होती है? प्राथमिक शिक्षा होती है। लेकिन कक्षा 6 होती है ना, उससे आगे शुरू हो जाता है कोडिंग सिस्टम, कोडिंग कंप्यूटर सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा। ये कक्षा 6 क्लास से आगे होगा, ठीक है। उससे पहले स्थानीय मातृभाषा के अंदर माध्यम या शिक्षा का जो माध्यम है वो रखा गया है स्थानीय भाषा, मातृभाषा। उसके बाद में कंप्यूटर कोडिंग वाला सिस्टम, डेवलपमेंट वाला जो कोर्स होते हैं वो उसके अंदर रखे गए हैं कक्षा 6 से आगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निम्न में से किस पर जोर दिया गया है? तो ये हमें अभी देखा था, कैसे सीखना है, इसको कैसे सीखना है, इस पर अधिक जोर दिया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन आ गया ना, दूसरा राज्य कौन सा है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश दे रखा है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला तो हमने देखा था कर्नाटक, दूसरा मैंने उसी टाइम बताया था मध्य प्रदेश है, MP, ठीक है। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो NEP, अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1 नंबर है राजीव गांधी, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री की तो लगभग 3 जो शिक्षा नीति है ना, पहली तो 1968 में है, दूसरी 1986 में है, उसके बाद में अब लागू हो गई है 2020। तो इसका एक साथ मैं बता दूं आपको, 1968 में तो है दोस्तों इंदिरा गांधी, ठीक है, और 1986 में है राजीव गांधी, और उसके बाद में 2020 में है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ये आप ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी है 2020 में, ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री है वही है। उसके बाद में 1968 में तो ये थे इंदिरा गांधी, 1986 में राजीव गांधी, और जो टॉप के नेता है ना वो है शिक्षा नीति में। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। ECCE का ढांचे का नाम क्या है? इस ढांचे का नाम क्या रखा गया है? बचपन का जो देखभाल रखने के लिए एक ढांचा बनाया गया है, तो इसका नाम क्या है? ECCE ढांचा है। तो देखो पहला है NCPFECED, दूसरा है NCPFECCE और तीसरा है NCPFECDE, चौथा है NCPFECDE, तो DED, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है दोस्तों NCPFECCE। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों के अंदर अगर आप कंफ्यूज होते हैं, एक जैसे ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो ECCE है, ये क्या है? ये है दोस्तों ईयरली मैंने बताया ना, ईयरली चाइल्डहुड और उसके बाद में केयर एंड एजुकेशन, तो ये है इसकी फुल फॉर्म ECCE की। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ने लिखने में दक्षता हासिल हो। तो पढ़ने लिखने की जो ये पढ़ने और लिखने की ये दक्षता कब हासिल होनी चाहिए? ये कक्षा 3 तक पहुंचता है बालक, तब तक उसका ये विकास होना चाहिए कि वो पढ़ सके और लिख सके। बस इतना ही विकास करना जरूरी है बच्चे का, मानसिक विकास कक्षा 3 तक एक टारगेट रखा गया है कि बच्चे को पढ़ना और लिखना ये दक्षता हासिल कराओ, उसके बाद में आगे देखा जाएगा। तो पहले यही दक्षता रखी गई है कक्षा 3 तक कि पढ़ना और लिखना, ठीक है, ये आना जरूरी है कक्षा 3 तक, ये एक टारगेट है, एक उद्देश्य है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्राथमिकताओं पर एक पहल नहीं है? यानी कि दोस्तों जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्राथमिकता पर एक पहल नहीं है। पहली है निपुण भारत, दूसरा है विद्या प्रवेश, तीसरा नीति आयोग, चौथा है वाह वाटिका, तो बाल वाटिका भी बोल सकते हैं, बाल वाटिका, ठीक है, बाल वाटिका। तो यहाँ पर नीति आयोग है ना, ये
NEP 2020 प्राथमिकताओं पर एक पहल नहीं होगी। नीति आयोग, आप नीति आयोग है ये महत्वपूर्ण है और नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा, नीति आयोग इसके अंदर शामिल नहीं है। निपुण भारत, विद्या प्रवेश और बाल बाटिका ये शामिल है प्राथमिक में, लेकिन नीति आयोग शामिल नहीं होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है भाषाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। ठीक है, पहला है बहुभाषावाद, दूसरा है एक भाषिकता और तीसरा है पूरे देश में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और चौथा है पूरे देश में शिक्षा का माध्यम हिंदी हो। तो आपको मैं बता दूं, अब जो भाषाओं के संदर्भ में बात करें तो भाषा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर। तो किस पर जोर दिया है? बहुभाषावाद। बहुभाषावाद का मतलब है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा, अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषा होती है, मातृभाषा अलग अलग होती है, तो बहुभाषा ऑटोमेटिक हो गई। ठीक है, बहुभाषावाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या हो गई? बहुभाषावाद ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो 5 तक है ना, कक्षा 5 तक स्थानीय और मातृभाषा रखी गई है, तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषा है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किसमें प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक नंबर इंदिरा गांधी, दूसरा है PV नरसिम्हा राय, तीसरा राजीव गांधी और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजीव गांधी। 1968 में इंदिरा गांधी, ठीक है, और 1986 में राजीव गांधी, 2020 में नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना। साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना है। आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।